गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है मैक्स वेबर ने जो दिया है उसको आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राव, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर, आपसे चर्चा करूंगा कि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में जो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में जो बात कही है या जो डिस्कोर्स दिया है उस पर कि क्या सामाजिक क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं और कौन सी क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहते हैं, और सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या है और सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार हैं। ये सब चर्चा हम अलग अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक क्रिया के बारे में वेबर के क्या विचार हैं, अर्थात मैक्स वेबर के क्या विचार हैं। मैक्स वेबर जो है सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानता है। तो हम चर्चा करते हैं अब कि सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं। सभी विद्वान जो सामाजिक क्रिया है उसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। जैसे सर्वप्रथम जिसने विचार रखा है वह है अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने उपयोगितावाद के आधार पर सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी है। उसके बाद विल्फ्रेड परेटो, जिन्होंने विशिष्ट चालकों और भ्रांत तर्कों के बारे में क्रिया की अवधारणा दी है। इसी तरह से टालकर पार्सन्स भी क्रियामत सोशल एक्शन की बात करते हैं। सभी विद्वान अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन मैक्स वेबर थोड़ा उसका अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मैक्स वेबर का जो आधार है वो तार्किकता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों को बराबर स्थान देकर वो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही हम समाज को समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। बच्चों, क्रिया और व्यवहार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम आमतौर पर क्रिया और व्यवहार को एक ही मान लेते हैं और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है मानना, क्योंकि ये थोड़ा तकनीकी अंतर है जिसे हमें समझ लेना चाहिए। सामाजिक संबंधों का जो निर्माण होता है वह हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया की कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? अंतःक्रिया कहते हैं। तो इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और सामाजिक संबंधों के लिए सामाजिक क्रिया का होना आवश्यक है। अब सामाजिक क्रिया करने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। किसी भी प्रकार की जो क्रिया होगी उसमें एक से अधिक व्यक्ति या कर्ता होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या कर्ता क्या करता है? साधन जुटाता है और प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती है। तो इस प्रकार जो है जो सामाजिक क्रिया है उसके लिए कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति का होना आवश्यक है, अर्थात ये 4 तत्व आवश्यक हैं। ये आप लोग ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। समाजशास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो सभी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती हैं। केवल वही क्रियाएं जो अर्थपूर्ण होती है, मीनिंगफुल होती हैं, जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से होता है, उसे ही हम सामाजिक क्रियाएं कहते हैं या वो ही सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगी। इनकी विशेषताओं में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा है वह तार्किकता और व्यक्तिनिष्ठता को दोनों को समुचित स्थान देना चाहते थे, ताकि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक सूत्र में आ जाए। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। वो लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि इसकी सामाजिक क्रिया, गतिविधि तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। इस प्रकार इस परिभाषा से स्पष्ट होता है बच्चों
कि समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया ही है। समाजशास्त्र को अगर हम कहें कि सामाजिक क्रिया के द्वारा ही हम सामाजिक जगत की वास्तविकता को समझ सकते हैं। अच्छा, मैक्स वेबर ने जो भी अध्ययन किए हैं, वर्ग से संबंधित, परिस्थिति से संबंधित, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं अनेक जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन और विश्लेषण किए हैं, वह इन्होंने सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही किए हैं। कुल मिलाकर मैक्स वेबर जो है वो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है या सामाजिक जगत को समझने की जो विधा है या विधि है, उसको सामाजिक क्रिया को ही मानते हैं। क्योंकि सामाजिक क्रिया जो है वो व्यक्ति संबंध बनाने के लिए करता है और उसके पीछे पूरा एक वैज्ञानिक एक मैकेनिज़्म होता है। एक अन्य जगह पर लिखते हैं वेबर कि किसी भी क्रिया को तभी हम सामाजिक क्रिया कहेंगे जब इस क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है उसका अर्थ व्यक्तिनिष्ठ या प्रतीकात्मक लगाएं, अर्थात वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित होनी चाहिए। अब इसे हम समझते हैं कि किसी भी क्रिया में सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझें, अर्थात वो जो व्यक्ति है या जो क्रिया को करने वाला करता है वह उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है, उससे जानना आवश्यक है। वेबर कहते हैं कि कोई भी जो व्यवहार या गतिविधि है उसमें अपने आप में कुछ भी नहीं होता है जब तक उसके अंदर दूसरे के व्यवहार या अन्य से प्रभावित होकर नहीं किया जाए, अर्थात जब तक वह व्यक्ति या कर्ता किसी अर्थ को नहीं जोड़ता है तब तक हम जो सामाजिक क्रिया है वह सामाजिक क्रिया नहीं बन सकती। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसे व्यवहार या गतिविधि, कर्ता द्वारा किया गया अर्थ और सामाजिक क्रिया। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि माना कि कोई एक्स व्यक्ति है जो रास्ते पे चल रहा है और अचानक से ऐसी कोई गतिविधि करता है, जैसे बारिश आ गई तो वो छाता खोल लेता है, तो हम इसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसके व्यवहार से अन्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह जब कोई व्यक्ति लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है और उसमें कहीं ना कहीं भविष्य की कोई तैयारी छिपी हुई होती है, तो उसको हम सामाजिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि वो उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है या जो वो टारगेट ग्रुप है उसके ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है। इसको वेबर स्वयं कर्ता के द्वारा किए जाने वाले अर्थ के ऊपर फोकस करता है कि किस तरह से कर्ता जो अर्थ लेता है वही सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन या इंटरप्रिटेशन के ऊपर बल देता है। कर्ता के निर्वचन या इंटरप्रिटेशन के बगैर मैक्स वेबर गतिविधि जो है या जो क्रिया है उसको अर्थहीन मानता है। मैक्स वेबर का कहना है कि सामाजिक क्रियाओं के निर्वचन पर समाजशास्त्र में अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि निर्वचन के आधार पर ही हम क्रिया या जो वो करता है उसकी मानसिकता या उसके अर्थ को समझ सकते हैं। अर्थात क्रिया जब तक अर्थपूर्ण नहीं होगी, मीनिंगफुल नहीं होगी, तब तक वह सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आए। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के नाम से भी कहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। कुल मिलाकर जो मैक्स वेबर हैं वो सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं? जिसका कि एक अर्थपूर्ण बोध होता हो तथा उसके जो करता है वो क्या करता है, किसी लक्ष्य को लेकर साधन और परिस्थिति के अनुसार जब क्रिया करेगा और स्वयं क्या अर्थ लगाता है उसके आधार पर क्रिया या सामाजिक क्रिया कही जाती है। दूसरा, सामान्य तौर पर जब कभी प्रश्न पूछा जाता है तो सामाजिक क्रिया पे कि क्या क्रिया जो है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों ही व्यवहार से क्रिया प्रभावित होती है। इसमें
आप लोग समझिए कि कोई व्यक्ति जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वह भविष्य की तैयारी कर रहा होता है, अर्थात वो अर्थ लगाता है कि मैं इस प्रतियोगी परीक्षा को पास करके भविष्य में एक्स या वाई पोस्ट प्राप्त कर लूँ। दूसरी बात, वर्तमान में अगर आपका किसी राह चलते व्यक्ति से या कहीं पे भी आपस में जब कोई वार्तालाप होता है और वार्तालाप होने से आप किसी बिंदु पर उलझ जाते हैं या झगड़ा हो जाता है या क्रिया की प्रतिक्रिया होती है या आप जो प्रश्न है उसका जवाब देते हैं, तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब भूतकाल की बात में आम तौर पर लोग समझते हैं कि भूतकाल का सामाजिक क्रिया से क्या लेना देना। आप लोगों ने समाज में देखा होगा और आए दिन आप अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि आपसी रंजिश के चलते एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया, जिससे जो है क्षति कारित हुई। अब ये क्या था? ये भूतकाल में उस व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया थी जिसका परिणाम अभी भविष्य में आकर हुआ। अर्थात जब कभी कोई आपस में दुश्मनी पाल लेता है या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दोनों देशों को देखोगे तो जो सीमाओं की समस्याएं हैं, यह भूतकाल और वर्तमान से या भविष्य से संबंधित क्रियाएं होती हैं। कुल मिलाकर क्रिया जो है वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के व्यवहार से प्रभावित होती है। क्रिया के अंदर कर्ता होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, साधन और परिस्थिति होनी चाहिए, तभी वह सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि कर्ता द्वारा क्या अर्थ लगाया जाता है और अर्थपूर्ण बोध जो है वही सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया की जो अर्थ है उसको हमने समझा। अगले वीडियो में हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है आमतौर पर वह जो मैक्स वेबर है उसकी परिभाषा पूछी जाती है। दूसरा, क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पूछे जाते हैं। तीसरा, क्रिया भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैक्स वेबर ने कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और बड़े प्रश्न जो 10 नंबर के हैं वो सामाजिक क्रिया का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं पूछी जाती है। तो अर्थ और हमने इसमें कवर कर लिया है, विशेषताएं हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।